हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो चलिए आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ और फिर सारा दिन पढ़ाई करने का सोचते हैं। तो मैं आ जाती हूँ किचन में चाय लेने के लिए। मैंने कल से प्रण लिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, बट मैंने सोचा नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं चाय डेली पीऊँगी क्योंकि चाय उतना भी ज़्यादा नुकसान नहीं करता। और जब मैं नहीं पीती हूँ तो सारा दिन मुझे लगता है कि मैंने क्या किया, मुझे चाय पी लेना चाहिए था। एंड आज लेट हो गया था और सूत्रों से पता चल रहा है कि CGL वाला जो 2025 का एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा टफ होने वाला है। इसलिए ये जो क्वेश्चन था ना, मतलब वर्ड्स, ये आस्क्ड इन अदर देन SSC एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, शायद इससे आ जाए, क्योंकि टफ होने वाला है तो पता नहीं कहाँ से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर वर्ड्स पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और क्योंकि मुझे बनाना था रोटी और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे जाना था लाइब्रेरी और मुझे पढ़ना था। और यहाँ पर मैं आके बना रही थी इंग्लिश वाला जो है सेट, और अभी मैं Tier 1 का सेक्शनल टेस्ट बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं Tier 2 का सेक्शनल टेस्ट बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरा मार्क्स आया था 45 आउट ऑफ 50, जो कि अच्छा खासा मार्क्स है। कल से मैं Tier 2 का सेट बनाऊँगी सेक्शनल, ठीक है, इंग्लिश वाला, तो उसका मैं मार्क्स आपसे शेयर करूँगी। 2 क्वेश्चंस मेरे से रॉन्ग हो गए थे और मुझे पता चला कि एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था और एक था क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। तो मैं फ्रेजल वर्ब पे आजकल, मतलब फ्रेजल वर्ब मैंने कभी अलग से पढ़ा ही नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी थोड़ा अच्छे से ध्यान दूँगी उस पर। एंड RRB NTPC का जो एग्ज़ाम है ना, तो वो मेरा है 18 जून को। तो आज मैंने उसका सेट दिया था एंड मेरा मार्क्स अच्छा नहीं था गाइज़, 63.36 आउट ऑफ 100। एंड कट ऑफ है जनरल का 75-80। अब देखते हैं, ऐसे भी सेंटर में बहुत ज़्यादा दूर दिया है, देखते हैं एग्ज़ाम देना है या नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही थी हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि आजकल मैं यही पढ़ रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ लिखा हुआ है। एंड ये है मेरा फेवरेट टाइम, क्योंकि इससे माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि दिन भर पढ़ना ही होता है। दिन भर मैं थोड़ा भी नहीं सोती हूँ, रात में ही जो सोती हूँ। एंड सुबह लेट से उठती हूँ, तो घर आके फिर मैं दोबारा जा रही थी लाइब्रेरी। एंड इस मौसम पर मत जाना, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, बस देखने में थोड़ा ग्रीन लग रहा है। एंड फिर मैंने ये बुक लिया था जब मैंने RRB NTPC का फॉर्म भरा था तभी, एंड मैं ये बुक खरीद के भूल गई थी, क्योंकि इसमें MCQ दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं साइंस नहीं पढ़ती थी, मैं पढ़ती थी, बट मैं एक्सप्लेन के साथ और फिर नोट्स से पढ़ती थी। एंड इसमें दिया हुआ है MCQ, जिससे रिवाइज हो जाता है थोड़ा। फिर जब मैं घर आ गई थी तो मुझे मेरे घर के पास आम नहीं, जामुन का पेड़ है, और वहाँ पर बच्चे तोड़ रहे थे, तो मैंने उनसे मांगा थोड़ा, तो उन्होंने मुझे दिया। एंड फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पर मैं थोड़ा अपना रूम सेट करके बैठ गई थी स्टैटिक GK पढ़ने के लिए। और जब BSSC इंटर लेवल का फॉर्म आया था ना, तब मैंने एक कोर्स ख़रीदा था, और उसमें एक सर पढ़ाते थे, शिवम सर, तो वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स स्टैटिक GK पढ़ाए थे, करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक GK। तो फिर मैंने उसका नोट्स बनाया था एंड फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं वही वाला रिवाइज़ करती हूँ। और आप सोचते हो कि मेरा व्लॉग कितना ज़्यादा बोरिंग रहता है, तो लो थोड़ा इंटरटेन कर लो आप लोग। देन फिर मैं शाम में चली गई थी नहाने के लिए। अब कोई मुझे जज नहीं करेगा कि आप शाम में क्यों नहा रहे हो, दिन भर नहीं नहाए, क्योंकि मैं एक दिन पहले थोड़ा लेट से नहाई थी। एंड शाम में नहाने से ना रात में अच्छी नींद आती है, तो मैं इसलिए शाम में नहा ली थी। एंड फिर थोड़ा बहुत वॉक किए, फिर घर आए तो पता चला मेरा भाई बना रहा है मैगी। ये कभी भी खुद से बनाता नहीं है घर में, बट आज पहली बार बना रहा था, पता नहीं मेरे सामने तो नहीं बनाया, और इतना ज़्यादा क्लमसी वे में बना रहा था, इतना मोटा मोटा प्याज कट कर रहा था। मैंने बोला मैं 2 में बना देती हूँ, बट बोला नहीं मैं बनाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है फिर बनाओ जैसे बनाना है। एंड किचन को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, पूरा अजीब से मैगी का पैकेट और प्याज के छिलके बिखरे हुए थे, तो मैंने उन्हें उठाया। और ऐसे जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो मैं यही करती रहती हूँ, और मम्मी मुझे डांट भी देती है कि जब मैं हट जाऊँगी तो तुम करना, बट मेरे से नहीं हो पाता है, मैं हमेशा किचन में यही करती रह जाती हूँ। अगेन शाम में मुझे स्टडी स्टार्ट करना था अपना, तो मैंने पढ़ा यहाँ पर रीजनिंग का सेट, मतलब पढ़े नहीं बनाए। एंड 2-3 क्वेश्चन मेरे से स्किप हुआ, 2 क्वेश्चन स्किप हुआ, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। एंड बुक से बना रही थी तो एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया हुआ था, बुक में स्टार लगा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने अच्छे से काउंट किया, तो मेरा 36.5 नहीं 38.5 मार्क्स आया था। एंड मुझे पता चला कि मेरा नॉन वर्बल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा वीक हो गया है, पेपर कटिंग फोल्डिंग या फिर इस टाइप का ही जो कुछ था, काउंटिंग फिगर वाला भी, तो मैं उसे थोड़ा पढ़ूँगी। एंड जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था मैंने वो बनाया। एंड आज रोटी बनाते टाइम ना मेरा हाथ जल गया, एक ही जगह पे 3-4 बार भाप से जल गया था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने आटा को रख दिया वापस, एंड थोड़ा सा आटा अपने वहाँ पे चिपका लिया जहाँ पे हाथ जल गया था। एंड आप लोग बोलते हो ना मैं मोटी हो गई हूँ, मैंने आज ओट्स खाया कि मैं पतली हो जाऊँ, जब पतली होंगी तो भी बताना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ रही थी मैथ्स बनाते टाइम ना मेरा दिमाग घूम गया था, क्योंकि मेरा हाथ जल गया था ना, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऐसे मैं क्या ही दोष दूँ, मेरा एडवांस वाला सेक्शन वीक हो चुका है, मैं क्या क्या चीज़ पे फोकस करूँ। आजकल मेरा DLED वाला भी एग्ज़ाम है, तो मैं वो पढ़ रही हूँ रात में यहाँ पर लेट के, क्योंकि मेरा एनर्जी सारा लो हो चुका है, मुझे आ रही है बहुत जोर की नींद। आज भी मैं एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, पढ़ूँगी एग्ज़ाम के बाद, या फिर आज भी देखते हैं, ट्राई करेंगे, बट नहीं हो पाया मेरे से। एंड फिर 11:30 बजे मुझे आने लगी बहुत ज़ोर की नींद, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि ये भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ सोने के लिए, और सोने से पहले मैंने अपना थोड़ा सा
जिससे जिसे मुझे प्रॉब्लम है, जैसे शीशे पे मैंने रख दिया कपड़ा एंड ये इंडिकेटर की लाइट से मुझे होती है प्रॉब्लम। सो बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें।